अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा हियर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर है, कंसेक्टिव फोर्थ लेक्चर है, नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी मेरा लेक्चर ज्वाइन किया या अभी मेरा चैनल ज्वाइन किया तो वो मेरे पिछले तीनों लेक्चर्स को जाके देख लें। उसमें मैंने डिटेल में बात की हुई है इसकी सारी डेफिनेशंस के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट मैंने डिफाइन किया हुआ है, उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने सॉल्व करवाए हैं, मैंने बताया है उनको। और क्वेश्चन नंबर 4 हम आज सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बातें। अगर आप पहली डेफिनेशन सारी पढ़ लें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। और मैंने आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर में बड़ी तफसील से कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसकी जो एंट्रीज होती हैं उसके सारे के सारे साइन चेंज कर देते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हासिल हो जाता है। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है D -3 2 -4 5। यहाँ पे हमारे पास अगर इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को हम चेंज कर दें, साइंस को चेंज कर दें, मतलब कि माइनस, जो माइनस वाली है वो प्लस वाली होगी, जो प्लस वाली होगी वो माइनस की होगी। ये माइनस का 4 था, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 5 था तो माइनस का 5 हो गया। सिंपल इतना करने से हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी हम साइन चेंज कर देंगे तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। आपके जो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें तो आपने उनको करना क्या है कि आपने सिंपल उनके साइन चेंज कर देने हैं। जैसे इसका दूसरा पार्ट बी है, 3 को -3 कर देना है, 1 को -1 को +1 कर देना है, 2 को -2 कर देना है और 1 को -1 कर देना है, माइनस भी हासिल हो जाएगा। सी के साथ भी इसी तरह करना है, -2 -6 -3 -2 हो जाएगा। डी पार्ट में भी यही हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा और -5। और जो पार्ट नंबर ई है उसमें भी यही होगा, -1 5 -2 और -3। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सॉल्व हो जाएगा सारे का सारा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने करना क्या है कि आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि अगर हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो हमारे पास जो ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। ये जैसे मैट्रिक्स है सी, इसमें एंट्रीज है 1 2 2 -1 3 0। अगर हम ये वाली रो उठा के कॉलम बना दें, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना दें तो ये हमारे पास आ जाता है सी ट्रांसपोज और इसको सी रेज़ पावर टी से डिनोट किया जाता है। अगर मैं रो को कहूँ कॉलम बना दिया है मैंने, या मैं कहूँ कि कॉलम्स को मैंने रो बना दिया तो बात एक ही है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं इनके ट्रांसपोज फाइंड कर लेने हैं और इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपने वेरिफिकेशन करनी है। इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, तो याद रखिएगा बेटा ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। किसी भी क्वेश्चन में डबल ट्रांसपोज लेंगे तो क्वेश्चन ओरिजिनल वही वाली वैल्यूज हासिल हो जाती हैं, वही मैट्रिक्स हासिल हो जाता है। तो इसमें भी यही कहता है कि वेरीफाई दैट बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो दोनों में एक ही काम करना है, कोई किसी किस्म का हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है बेटा। यहाँ पे जो बी की एलिमेंट्स है 1 1 2 0, इसमें हमने क्या करना है ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया है। बी ट्रांसपोज दैट इज ये वाली जो रो है इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये वाली रो है जो मैंने इसको कॉलम बना दिया। बी का ट्रांसपोज हासिल हो गया। वी हैव टू टेक अगेन ट्रांसपोज। अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें दैट इज ये वाली जो रो है इसको कॉलम बना दिया, ये वाली रो है इसको कॉलम बना दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप इक्वेशन 1 से देखें तो ये वाली जो एंट्रीज हैं 1 1 2 0 ये तो दोबारा वही बी हासिल हो गया है। सो इट मींस दैट बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, वेरीफाइड। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते थे एक्सरसाइज 1.2 के। अब अगर हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें, उसमें मैं आप लोगों को कुछ सीधा बातें बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं या हम उसके जो डेफिनेशंस हैं, जो उसकी थ्योरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो पढ़ाने का मेथड है, मेथडोलॉजी है, उसमें मेरा ये की वर्ड है, की पॉइंट है कि मैं उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनकी थ्योरी लाजमी पढ़ाता हूं, क्योंकि एक्सरसाइजेज की थ्योरी से आपको एमसीक्यूज की समझ आती है। तो बेटा इसमें जो पहली बात है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। वेरी सिंपल। मैट्रिक्स, पहली बात तो ये कि दो मैट्रिक्स ऐड हो कब सकते हैं।
एडिशन पॉसिबल कब होती है, कंफर्मेबल फॉर एडिशन मैट्रिक्स कब होते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन हमारा है यही एक्सरसाइज का कि विच मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो बेटा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन होते हैं। मतलब कि जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है वो ऐड हो सकते हैं, जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता उसको हम ऐड नहीं कर सकते। पहली बात एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बेटा सबसे पहली बात याद रखिएगा, टू मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, टू मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ये थोड़ा सा, इफ देयर ऑर्डर इज सेम, टू मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर इज सेम, कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। और सेम बात है कि दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। टू मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड टू मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ देयर ऑर्डर इज सेम, कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि let us suppose that A is 1 2 5 3 and the matrix B is 1 5 8 7, so we can find A plus B because the matrix A has order 2 by 2 and the matrix B has also order 2 by 2, so A and B are conformable for addition and the process is that 1 2 5 3 प्लस 1 5 8 7, ये दो मैट्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं। पहली बात कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए था, तो हमने कहा कि इनका ऑर्डर सेम है। अब इनको ऐड करते कैसे हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली एंट्री में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 5 5 प्लस 8 एंड 3 प्लस 7, सो वी हैव 2, 5 प्लस 2 आजकल होता है थोड़ा सा 7, और 5 प्लस 8 13 होता है, और 3 प्लस 7 आजकल 10 हुआ करता है। तो ये हमारे पास A प्लस B हो गया। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा कंफर्मेबल फॉर एडिशन था, और यही प्रोसेस हमारा सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी है। जहां पे मैंने प्लस किया वहां पे माइनस आ जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास काम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप बात करते हैं ना सिंपल एडिटिव आइडेंटिटी की, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें और उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जैसे 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर में जब आप ऐड करते हैं तो किसी नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती। 5 प्लस 0 करें, 0 प्लस 5 करें, उसका आंसर 5 ही आता है। सो देयर इज 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे भी बात हम ऐसे ही कर रहे हैं कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करें और उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, मतलब कि A प्लस O करें या O प्लस A करें, उसका आंसर वही A आ जाना चाहिए। तो हमारे पास ये जो O है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है, और वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। सो हियर O इज null matrix and called the additive identity of a matrix के ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करें और कोई फर्क ना पड़े वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एंड ऑन द अदर हैंड एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें
तो जब आप सिंपल नंबर्स की बात करते थे तो उसमें आप एडिटिव इनवर्स किसको बोलते थे? ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए। दैट इज 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -5 होता है, 10 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -10 होता है। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स -a होगा। दैट इज every matrix with their negative matrix called additive inverse of each other। तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में हम बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसका नेगेटिव मैट्रिक्स जब उसमें ऐड करते हैं तो वो उसको नल मैट्रिक्स बना देता है। सो इफ, थोड़ा सा, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, थोड़ा सा, इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन -a with same order, -a with same order is additive इनवर्स। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हम देखें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं तो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, उसमें सारी की सारी बातें यहीं पे हैं। इसी चीज को वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो बुक आप सामने रखें, इसमें आपको मैं सिर्फ बता देता हूं कि कौन कौन से मैट्रिक्स एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, क्योंकि मैंने ये बात बता दी थी कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए का ऑर्डर है 2/2, तो 2/2 का और कौन सा मैट्रिक्स है? यस, ई। तो ए और ई मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं। ए को बी में ऐड नहीं किया जा सकता, ए को सी में भी ऐड नहीं किया जा सकता, ए को डी में भी हम ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज इनके ऑर्डर मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जब तक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम उनकी एडिशन को पॉसिबल नहीं बना सकते। तो हमारे पास जो ऑर्डर ए का और ई का है वो सेम है, तो हमारे पास ए और ई कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर, बिकॉज 2/1 एंड 2/1, so matrix B and D are conformable for addition, and the matrix C and F, because these two matrices have 3/2 order, so C and F can be added, these are conformable for addition। पार्ट नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो बेटा जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में बात की थी कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। नेगेटिव हमने मैट्रिक्स का फाइंड कर लिया था, उसकी साइन चेंज हो जाते थे। इसमें भी हमने यही करना है कि हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए उसके साइन चेंज कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स, तो बेटा एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है जी मेरा पुत्र? इसमें हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स डी की। डी में हमारे पास एंट्रीज हैं 1 0 -3, 1 0 -3, -2, थोड़ा सा -3 -2 एंड 2 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम इसके साइन चेंज कर लें तो ये बन जाएगा -1 0 3 2 -2 -1। आप इसमें पूछ सकते हैं कि मैंने 0 का साइन क्यों नहीं चेंज किया? तो बेटा याद रखिएगा 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, इट्स अ न्यूट्रल नंबर, इसका कोई साइन नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ कोई साइन नहीं आता। तो हमारे पास ये जो डी है, डी का एडिटिव इनवर्स -d है यहाँ पे हमारे पास। सो -d इज थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स ऑफ डी। ये हमारे पास डी का एडिटिव इनवर्स हो गया जी पुत्र। इसके सारे पार्ट्स आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व कर लेने हैं, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है कि इसमें वो कहता है कि
मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी और डी ई दिया हुआ है, इनमें हमने एडिशन करनी है। तो आप लोग इसके किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पहला पार्ट मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। ए की एंट्रीज है -1 2, क्वेश्चन नंबर 3 a is equal to -1 2 to 1 to 1. We have to find a plus 1 1 1 1 1 1 1 1। जी बच्चे, हमें करना क्या है कि a की जगह ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको रखना है और फिर हम इनको ऐड कर देंगे। a की जगह पे है -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। अगर हम इनको ऐड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर देते हैं। तो जी पुत्र ये यहाँ पे बन जाएगा -1 + 1 0 2 + 1 3 2 + 1 3 and 1 + 1 2। So we have A plus that matrix 1 1 1 1। So आपने सिंपल एडिशन करनी है, मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। किसी किस्म का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें शामिल नहीं है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं b + -2 3, उसमें b मैट्रिक्स को पहले रखना है और उसमें ये ऐड कर देने हैं। पार्ट नंबर 3 में c + -2 1 3 है, तो पहले c मैट्रिक्स की एंट्रीज रखनी है, फिर इनको ऐड कर देना है। पार्ट नंबर 4 में d + 0 1 0 2 0 1, तो उसमें पहले d पार्ट रखना है और फिर इसको ऐड कर देना है। पार्ट नंबर 5 जो है 2a लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी डिफरेंट बात है नहीं इतनी कोई डिफरेंट बात। हमने इसको करना क्या है कि मल्टीप्लाई कर देना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैंने आप लोगों को बताया था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है कि जब कोई कांस्टेंट टर्म किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो उसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास है 2a, a हमारे पास वही क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट है। a हमारे पास है -1 2 2 1। We have to find part number 5, that is 2a. So this is equal to थोड़ा सा 2 into a में -1 2 2 and 1। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 × -1 2 × 2 2 × 2 and 2 × 1। हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा जी पुत्र। तो ये बन जाएगा -2 2 2 4 2 2 4 and 2 1 2। तो ये हमारे पास हासिल हो गया 2a। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में आपने यही करना है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 में -1 को b से मल्टीप्लाई कर देना है। पार्ट नंबर 7 में -2 को c से मल्टीप्लाई कर देना है। पार्ट नंबर 8 में 3 को d से मल्टीप्लाई कर देना है और 9 लास्ट पार्ट में 3 को c से मल्टीप्लाई कर देना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेटर। इसमें भी एडिशन है बेटा। सिंपल आपने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉज हैं पहले जिनके ऊपर ब्रैकेट्स है, पहले उन दो को ऐड करना है, फिर जो आंसर है उसको पहले मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी पार्ट्स आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड होप्स हो कि आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 खुद कर लेंगे। अगर आपसे ना हो और आपको लगे कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का कोई पार्ट्स करवाना है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स करेंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है एक्सरसाइज 1.3 की वो कौन से क्वेश्चन पे स्टार्ट करूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे बताइएगा कि अगर कहीं आवाज़ की कमी बेशी आ रही है, किसी टॉपिक की आपको समझ नहीं आ रही या आपको मेरे मेथड्स में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो प्लीज़ आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।